ओके स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था, ठीक है, अबाउट द प्लांट बॉडी ऑफ टाइटोफाइट्स, मेजर एंड माइनर प्लांट बॉडी। मेजर प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, माइनर गमेटोफाइट, जिसे क्या कहा जाता है, प्रोथैलस। ओके, इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे अब द जनरल लाइफ साइकिल ऑफ टाइटोफाइट्स, सेक्सुअल लाइफ साइकिल। ठीक है, मेजर प्लांट बॉडी हमने कहा क्या है टाइटोफाइट की, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो कैसी है, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है, जिसपे एक्चुअली में क्या बनते हैं, स्पोर्स। ओके, तो टाइटोफाइट जो स्पोरोफाइट है इसकी, ठीक है, जो ये लीव्स आपको दिख रहे हैं, लीव्स, कुछ लीव्स हैं जो प्योर फोटोसिंथेटिक हैं, अगर, ठीक है, जिनमें स्पोर नहीं बनते उन्हें सिंपली कहा जाता है ट्रोपोफिल्स। लेकिन जिन लीव्स पे अगर स्पोर बनते हैं तो उन्हें कहा जाएगा स्पोरोफिल। ओके, स्पोर जो है, ठीक है, लीव्स के अबेक्सियल सरफेस पे, लोअर सरफेस पे जो है प्रेजेंट बनते हैं, कौन सी स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, ये स्पोरेंजिया के अंदर। ठीक है, और स्पोरेंजिया बेरिंग लीव्स को क्या कहा जाएगा फिर, स्पोरोफिल। ठीक है, स्पोर किसके अंदर बनेंगे, स्पेशल स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया। ठीक है, तो यहां पे मैंने ये बात स्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर बना ली। स्पोरेंजियम जो है, ठीक है, कैसा टिश्यू है अभी ये, ठीक है, डिप्लॉयड, क्योंकि सारी प्लांट बॉडी अभी कैसी है, 2n, डिप्लॉयड। स्पोरेंजिया के अंदर जितने भी सेल्स हैं, ये अंदर सारे के सारे सेल जो हैं, इनको क्या एक्ट करते हैं, ये एक्ट एज स्पोर मदर सेल्स। ठीक है, ये आप जो है ये रिमेंबर कर सकते हो कि स्पोरेंजियम अगर है और उसके अंदर सारे के सारे सेल जो है स्पोर मदर सेल एक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे टिश्यू को हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। ओके, बाकी स्पोर मदर सेल जो है, ठीक है, इनकी क्या होगी, सेल डिवीजन मियोसिस। ठीक है, तो प्लांट्स में देखिएगा मियोसिस किसकी हो रही है, स्पोर मदर सेल्स की, और हर स्पोर मदर सेल की मियोसिस से चार क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, स्पोर मदर सेल की मियोसिस से बने हैप्लॉइड स्पोर्स। ओके, जो हैप्लॉइड स्पोर बने स्पोरेंजिया के अंदर, जब ये डिस्पर्स होंगे, मतलब जब ये राइप हो जाएंगे और स्पोरेंजिया टूट जाएगा, ये, ठीक है, बाहर निकल आएंगे। बाहर निकल आए डिस्पर्सन के बाद, और अगर किसी सुटेबल हैबिटेट पे, ठीक है, ये पड़ गए, इनको सुटेबल हैबिटेट मिल गया। सुटेबल हैबिटेट कैसा होना चाहिए, ये लिखा है हमने, प्लेस वुड बी कूल, डैम्प एंड शेडी। ठीक है, ऐसे प्लेस पे अगर ये स्पोर जो है पड़ गए, तो ये स्पोर जर्मिनेट कर जाएंगे, और जर्मिनेट करने से एक नई जो है प्लांट बॉडी बनती है। ठीक है, लेकिन वो बहुत ही कैसी होगी, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक प्लांट बॉडी होती है एक्चुअली ये। ठीक है, नो डाउट फोटोसिंथेटिक भी है ये, लेकिन ठीक है, और कहां ग्रो कर रही है ये, ठीक है, फ्रीली ऑन द लैंड, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पोरोफाइट। इस प्लांट बॉडी को जो है कहा जाएगा, अब ये है गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट जो है टाइटोफाइट्स का, इसको क्या टर्म दी गई है, क्या कहा जाएगा, कहता है, बोला जाता है इसको प्रोथैलस। तो आपने ये टर्म भी याद रखनी है, प्रोथैलस। ये पूछा जाता है प्रोथैलस कहां बनता है, तो प्रोथैलस किसमें बनता है, टाइटोफाइट्स में। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में भी टर्म आई थी प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा जो है किसमें बनता है, ब्रायोफाइट, हर किसी ब्रायोफाइट में नहीं बनता, सिर्फ किसमें बनता है, मॉसिस में। यहां पे क्या बना है, गैमेटोफाइट, प्रोथैलस। प्रोथैलस जो है, अगर हम होमोस्पोरस की बात करें हैं, तो जो प्रोथैलस है या गैमेटोफाइट है, कैसा है, मोनोसियस। मोनोसियस मतलब बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मीन दोनों को दोनों सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो एंथीडियम, ठीक है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम। ठीक है, एक ही प्लांट बॉडी पे बन रहे हैं, इसे बोलेंगे मोनोसियस प्लांट बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट आप नोट करोगे कि जो आर्चिगोनियम है, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, इसके अंदर सिंगल एग बनता है। ठीक है, मतलब फीमेल गमीट, सिंगल फीमेल गमीट बनता है आर्चिगोनियम के अंदर, इसे बोला जाएगा एग। ओके, और जो एंथीडियम है, एंथीडियम के अंदर बहुत सारे क्या बनते हैं, मेल गमीट, और मेल गमीट जो है क्या बोला जाता है इनको, एंथ्रोजोइड्स। ठीक है, तो एंथ्रोजोइड जो है, ठीक है, ये टाइटोफाइट्स के वो कैसे होंगे, देखो, स्पाइरल शेप्ड एंड मल्टी फ्लैजिलेटेड। ये आपको नोट करना इंपॉर्टेंट चीज है, दीज आर स्पाइरल एंड मल्टी फ्लैजिलेटेड। ब्रायोफाइट्स में हमने नोट करा था कैसे थे एंथ्रोजोइड्स, दोज वर कॉमन शेप्ड एंड बाइफ्लैजिलेटेड। लेकिन टाइटोफाइट्स के कैसे हैं, स्पाइरल शेप्ड एंड मल्टी फ्लैजिलेटेड। ठीक है, अब जो एंथ्रोजोइड जो बन रहे हैं एंथीडियम के अंदर, जब वो राइट हो जाएंगे और जब ये डिस्पर्स होंगे एंथीडियम से, तो ठीक है, अगर वाटर फिल्म अवेलेबल है सराउंडिंग में, तो वाटर फिल्म में ये स्विम करते हैं। ठीक है, और किसकी तरफ स्विम करते हैं, ये आर्चिगोनियम की तरफ। ठीक है, और किस कौन चीज इसको अट्रैक्ट करती है, जैसे हमने ब्रायोफाइट में भी पढ़ा था, सेम चीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनिक एसिड है, फॉर एग्जांपल मैलिक एसिड, ठीक है, देन सुगर्स एटसेट्रा हैं, देन पोटेशियम सॉल्ट्स एटसेट्रा हैं। ठीक है, ये एंथ्रोजोइड इन केमिकल की वजह से अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स आर्चिगोनियम।
और आर्चिगोनियम में अगर कोई जो एंथ्रोजॉइड जो है एंटर कर गया, ठीक है, तो वो एंथ्रोजॉइड जो है फ्यूज कर जाएगा किसके साथ, एग के साथ। और इस फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ये गैमेट्स हैं, एंथ्रोजॉइड मेल गैमेट है, एग फीमेल गैमेट है, और गैमेट के फ्यूजन को बोलते हैं सिंगैमीन, दैट इज अ मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, रिजल्टेंट जो सेल बनेगा डिप्लॉयड, क्या बनेगा वो जाइगोट। क्लियर। और ठीक है, और फर्टिलाइजेशन कहां होगी, कहां हो रही है, विद इन आर्चिगोनियम, अगेन ब्रायोफाइट की तरह से ही। तो कैसी फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो आर्चिगोनियम के अंदर हो रही है। जायगोट बना, जायगोट फर्दर डेवलप करेगा, एक मल्टीसेलुलर जो है, ठीक है, डिफरेंशियल स्ट्रक्चर बनेगी जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो फर्दर जो डेवलप करेगा तो फिर से क्या बन जाएगा, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। ठीक है, ये हो गया लाइफ साइकिल टाइडोफाइट्स का। क्लियर। ओके, अभी हमने लोग लाइफ साइकिल डिस्कस करा, ये होमो है ना, मोस्टली हम बोलेंगे होमोस्पोरस टाइडोफाइट्स का। हेटेरोस्पोरस टाइडोफाइट्स में हमने नोट करा था कि, ठीक है, वो 9 चीज नोट करने। हेटेरोस्पोरस टाइडोफाइट्स मैंने कहा था कि जो गैमेटोफाइट हैं दो बनेंगे अलग अलग, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो हेटेरोस्पोरस टाइडोफाइट्स में एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी, वो आपको नोट करना है। हेटेरोस्पोरस टाइडोफाइट्स में हमने कहा था कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है दैट, ठीक है, रिमेन डिपेंडेंट अपॉन द स्पोरोफाइट, और वहां पे जो फर्टिलाइजेशन भी है वो कहां हो रही है, वो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी के ऊपर ही हो रही है। और इवन जो हमने यहाँ एम्ब्रियो तक कहा था, एम्ब्रियो तक कहां बन रहा है, ऑन द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ जाती है। इस चीज को जो रिटेंशन हो रही है किसकी, फीमेल गैमेटोफाइट की, ऑन द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, और कौन सी स्टेज तक, इवन अप टू द एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, ये वाला जो स्टेप है, ये इवेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप है इन द इवोल्यूशन ऑफ सीड। क्लियर। इसलिए इसे कोई टर्म दी गई है, दैट इज द प्रिकर्सर टू सीड हैबिट, कि यहां से एक सीड बनने की तरफ एक शुरुआत होगी। सीड बना तो नहीं, लेकिन शुरुआत होगी। ठीक है, कहां से हुई, फ्रॉम हेटेरोस्पोरस टाइडोफाइट्स में। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है दैट इज, ओके, ये पॉइंट आपने नोट करना है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है और जो एम्ब्रियोनिक स्टेज जब बन रही है वो कहां बन रही है, स्पोरोफाइट पे, और इसी रिटेंशन को कहा जाता है प्रिकर्सर टू सीड हैबिट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है इन द एवोल्यूशन ऑफ सीड। ठीक है, हमने कहा हेटेरोस्पोरस टाइडोफाइट्स में यहां से एक जो है शुरुआत सी होगी सीड बनने की तरफ, लेकिन सीड नहीं बना। सीड अगर बन गए, जिन प्लांट में एवोल्यूशन सबसे पहले उनको, फिर वो कौन से प्लांट बन गए थे, जिम्नोस्पर्म। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ शुरुआत हुई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या चीज रिटेन दे रही है, एम्ब्रियो रिटेन दे रहा है स्पोरोफाइट में, लेकिन जो सीड बनते हैं एक्चुअली मीन स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पे, उस पर क्या होता है, जो एम्ब्रियो है दैट इज सराउंडेड बाय, ठीक है, न्यूट्रिटिव टिश्यू, फॉर एग्जांपल कॉटिलिडन्स हैं, चाहे एंडोस्पर्म एटसेट्रा है, और बाहर से फिर क्या बन जाता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट इज सीड कोट, तब जाके जो है कंप्लीट सीड बनता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अभी एम्ब्रियो ही बन रहा है, और एम्ब्रियो ही डिटैच हो जाता है स्पोरोफाइट से। ठीक है, तो आप नोट करना हेटेरोस्पोरस टाइडोफाइट, एग्जांपल आपने हेटेरोस्पोरस टाइडोफाइट से पहले नोट कर लिए हैं। ठीक है, हेटेरोस्पोरस फॉर एग्जांपल आपको मेन जो है याद रखना है, दैट इज सिलाजिनेला एंड सैल्विनिया एटसेट्रा। ठीक है, इन टाइडोफाइट्स में होगा ये चीज। क्लियर।
नेक्स्ट हम चलते हैं क्लासिफिकेशन पे, क्लासिफिकेशन टाइडोफाइट्स। तो टाइडोफाइट्स को 4 क्लासेस में जो है वो कैटेगराइज किया गया है। तो उनके एग्जांपल्स वगैरह, क्लास 1 दैट इज साइलोप्सिडा, एग्जाम्पल साथ में आपको नोट कर लीजिएगा, साइलोटम। सेकंड क्लास लाइकोप्सिडा, एग्जाम्पल लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला। थर्ड क्लास स्फिनोप्सिडा, एग्जाम्पल इक्विसिटम। ये इक्विसिटम प्लांट है एक्चुअली, इसको जो कॉमन में बोलते हैं हॉस्टेल, कैसे कहा जाता है एक्चुअली इक्विसिटम को, इट इज अ हॉस्टेल प्लांट। इक्विसिटम के बारे में जो है आप नोट कर सकते हो कि इक्विसिटम जो है इसके जो एपिडर्मिस है इस पे क्या डिपोजिट रहता है, सिलिका, ठीक है। या और यही वजह है कि इसमें समर्स के टाइम पे, ठीक है, जब ड्राई हो जाते हैं प्लांट्स और थोड़ी बहुत अगर क्या चले, हवा चले और इसमें आपस में, ठीक है, कोलिजन हो इन हॉस्टेल में, तो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिलिका, ठीक है, देयर आर डेंजरस चांस ऑफ फॉरेस्ट फायर ड्यूरिंग समर, ठीक है। तो नेचुरल फॉरेस्ट फायर जो जनरली फॉरेस्ट में अगर लगती है वो उसका मेन रीजन रहता है दिस प्लांट हॉस्टेल, किसकी वजह से होता है ये, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिलिका, ठीक है। क्लास 4 दैट इज टायोप्सिडा। टायोप्सिडा में इंक्लूडेड है ऑल द फर्न्स, सभी फर्न इंक्लूडेड हैं इस क्लास में। और फर्न्स कौन से टाइडोफाइट को बोलते हैं, मेगाफिलस टाइडोफाइट्स। तो एग्जांपल आप कुछ फर्न्स के नोट कर सकते हो, जैसे टेरिस, ड्रायोटेरिस, एडियांटम, सेल्विनिया, मार्सिलिया, अज़ोला, आइसोटिस, एटसेट्रा। ये कुछ एक एग्जाम्पल जो है फर्न्स के आप लर्न कर सकते हो। ओके, ये हो गया क्लासिफिकेशन टाइडोफाइट्स की। नेक्स्ट जो है एक इंपॉर्टेंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। टाइडोफाइट्स की इंपॉर्टेंस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 मेन इंपॉर्टेंस आपने जो है याद रखने टाइडोफाइट्स की। एक तो बोलते हैं कि तो इन जनरल सारे प्लांट्स जो है इकोलॉजिकली सारे प्लांट इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑल कंट्रीब्यूट इन द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। यहाँ हम जो इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो मेन जो हम बोलते हैं प्लांट जो है, मैक्सिमम प्लांट जो है मेडिसिनल प्लांट भी होते हैं, और यहाँ पे टाइडोफाइट जो है मोस्ट ऑफ द टाइडोफाइट्स अगेन आर मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है। तो मैक्सिमम आर मेडिसिनल प्लांट्स। देन टाइडोफाइट जो है ये बहुत अच्छे सॉइल बाइंडर्स भी हैं, ठीक है, ये मिट्टी को बांध के रखते हैं, ठीक है, जिससे जो है सॉइल इरोजन नहीं होता। तो टाइडोफाइट्स आर गुड सॉइल बाइंडर्स एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन।
एंड थर्ड इंपॉर्टेंस, हमने देखा हम घरों में अंदर रूम के अंदर कुछ जो है प्लांट्स जो है ग्रो करते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट, और मैक्सिमम वो प्लांट्स कौन से होते हैं, ठीक है, टेरिडोफाइट्स, ठीक है। तो टेरिडोफाइट्स आर आल्सो ग्रोन एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो ये इंपॉर्टेंस आपने टेरिडोफाइट्स की नोट कर लेनी है। मेडिसिनल प्लांट्स, दे आर गुड सॉइल बाइंडर्स एंड ग्रोन एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट टेरिडोफाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आप नेक्स्ट डिवीजन प्लांट किंगडम का, दैट इज जिम्नोस्पर्म्स, नेक्स्ट लेक्चर में।